काजी एहसान मंत्री, एहसाने मंत्री ना आप, हेमंत सोरेन के एहसान कोटे मतलब राजद कोटे, मतलब महागठबंधन के राजद कोटे से आप मंत्री हैं, तो ये एहसाने मंत्री है ना। हम अगर उस जगह पर होते, मतलब अगर हम पत्रकार ना होकर हेमंत सोरेन की जगह पर होते, महागठबंधन वाले कुछ डिसीजन पर होते, तो ये एहसान भी नहीं करते आपके ऊपर। एक तो आपने महागठबंधन का धर्म पालन नहीं किया बिहार में, लेकिन हेमंत सोरेन उदारवादी हैं इसलिए महागठबंधन का धर्म पालन कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन का धर्म नहीं है, आप पर एहसाने हैं। तो एहसान मंत्री संजय यादव की हम बात कर रहे हैं। अपना बेटा विधायक बनाने में लगल थे, हालांकि मंत्री भले ही झारखंड के हैं, लेकिन एहसान मंत्री साहब बिहार ज़्यादा घूम रहे थे पिछले कुछ दिनों से, इसलिए जनता की बातें शायद उनको समझ में नहीं आई। बेटा विधायक बनाना था, बेटा टिकट के लिए लगे रहे, टिकट दिलवा भी दिए, बेटा हार गया। उसके बाद सरकारी कामकाज के नाम पर दुबई गए, पता नहीं उसका क्या रिजल्ट निकला, अलग मसला है। लेकिन एहसान मंत्री के लिखे एक पत्र को हम, मतलब एहसान मंत्री को एक पत्र लिखा गया, उस पत्र को पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, फिर बताते हैं एहसान मंत्री संजय यादव, मतलब जो हमारे उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री संजय यादव को जो पत्र लिखा गया उसको पढ़ के सुनाते हैं। श्रम की जगह अगर भ्रम मंत्री भी कर दिया जाता तो कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, ये भ्रमे मंत्री हैं, करना धरना कुछ है नहीं। पत्र आपको पढ़ के सुनाते हैं। पत्र यह है, सेवा में माननीय मंत्री महोदय, ज्यादा ही इज्जत से लिखा गया है, उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार, विधायक गोड्डा विधानसभा। विषय, महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका बाबा, बजरंगबली मंदिर एवं अन्य देवी देवताओं का पूजा पाठ से वंचित किया गया है, दरवाजा खुलवाकर पूजा पाठ से वंचित प्रतिमा को मुक्त कराने के संबंध में। महाशय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि यहाँ भी बहुत इज्जत दिया गया है, शायद वो इज्जत बहुत लोगों को नहीं पचता है, वैसे ही हाल है ये एहसान मंत्री का। उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत जिला गोड्डा में मौजा गंगटा खुर्द, बाकी और डिटेल है, में जमीन गोचर के नाम से सर्वे सेटलमेंट में दर्ज है, जो वर्तमान में वार्ड संख्या 21 में आता है। लगभग 50 वर्ष पूर्व यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी का प्रतिमा स्थापित है एवं हिंदू धर्म को मानने वाले बजरंगबली मंदिर एवं बड़ा मूर्ति बना, बजरंगबली का बड़ा मूर्ति बना हुआ है। साथ ही गणेश भगवान, लक्ष्मी माता एवं अन्य देवी देवताओं का प्रतिमा स्थापित है। कुछ वर्ष पूर्व अडानी पावर प्लांट द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी समाज एवं सनातन समाज के द्वारा महान क्रांतिकारी तिलका बाबा के प्रतिमा, बजरंगबली की मूर्ति एवं अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा का प्रत्येक दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा पाठ किया जाता था, जिस कारण मोहल्ला का नाम तिलक नगर रखा गया है। परंतु केंद्रीय विद्यालय द्वारा मंदिर को चारदीवारी के अंदर बंद कर लेने से, दरवाजा नहीं देने से पूजा पाठ न हो पा रहा है। अतः निवेदन है कि तिलका बाबा, बजरंगबली मंदिर, देवी देवताओं का स्थान को केंद्रीय का विद्यालय से बाहर करते हुए दोनों तरफ दरवाजा दिलाने की कृपा की जाए। तो तिलका बाबा, बजरंगबली मंदिर, देवी देवता पूजा पाठ होते रहेगा, साफ सुथरा होते रहेगा, आपका कृपा बनेगा। और कई लोगों का, मोहल्ला वासियों का उसमें साइन सिग्नेचर है। तो ये जो एहसान मंत्री हैं इस पत्र को इग्नोर कर दिए, ठीक, इग्नोर कर दिए मतलब देखबे नहीं किए कि देखे तो कोई डिसीजन नहीं लिए। हालांकि हेमंत सोरेन के एहसान से मंत्री बने, उनको बाबा तिलका मांझी से क्या मतलब है? राजद कोटे से मंत्री, उनको बाबा तिलका मांझी से क्या मतलब है? क्या मतलब है किसी आदिवासी अगुआ और ये क्या बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानी से? वोट तो पड़िए जाएगा, क्योंकि पता है कि हेमंत सोरेन के एहसान से मंत्री बन जाना है। अपना तो कुछ है नहीं बाजार में, देख लिए ना, अपने दम पर बेटा चुनाव लड़ाए, नहीं जीत पाए। यहाँ तो क्योंकि राजद, जेएमएम या कांग्रेस गठबंधन जो होता है उसमें आदिवासी सेंटिमेंट हेमंत सोरेन के साथ होता है, जेएमएम के साथ होता है, तो वो वोट तो मिल ही जाता है। तो मिल गया तो क्या मतलब उनको तिलका मांझी से? आगे बताते हैं पूरा मामला क्या। शुक्रवार बीत गया, जो हमारा अभी पिछले सप्ताह 20 तारीख आसपास, केंद्रीय विद्यालय पड़ता है गोड्डा में, ठीक है, डीसी आवास के सामने तिलक नगर है, वहां एक केंद्रीय विद्यालय पड़ता है। वहां पहले तिलका बाबा की मूर्ति थी और कई हिंदू धर्म के भगवानों की मूर्ति थी, बजरंगबली, गणेश भगवान और बाकी चीज। उस दिन तिलका बाबा की मूर्ति 20 तारीख को तोड़ दिया गया।
तस्वीर में भी आप देख सकते हैं 20 नवंबर को, किस बात को लेकर, साफ सफाई और बाकी चीजों को लेकर। हालांकि मूर्ति तोड़ के हटाना ही था, लेकिन जब वो मामला बाजार में आ गया तो भी एक्सक्यूज है कि साफ सफाई के दौरान वो टूट गया, लेकिन बाकायदा वो तोड़ा ही गया, जो वहां प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं। अब उसको तोड़ दिया गया। वो मूर्ति को केंद्रीय विद्यालय के कैंपस में लिया गया था और ग्रामीण जो हैं, जो वो तिलक नगर के लोग हैं, जो मोहल्ला वासी हैं, वो चाह रहे थे एक दरवाजा दिया जाए ताकि मूर्ति के पूजा पाठ में लोग रहें, सिर्फ उस मूर्ति की नहीं और जो मूर्तियां हैं, ताकि साफ सुथरा बना रहे। और ये ऐसी बातचीत सहमति बनी थी कि दरवाजा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। मंत्री जी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन ये एहसान मंत्री संजय यादव को तो अपना बेटा विधायक बनाना था, वो नहीं बना पाए, वो अलग मसला है। लेकिन आम जनता के मुद्दों पर इनको कोई काम नहीं करना था, तो इस पे वो धरा का धरा ही रह गया, कोई नहीं हुआ। और 20 तारीख को केंद्रीय विद्यालय ने उसको तोड़ दिया। अब तोड़ जब दिया तो धीरे धीरे वो आग सुलग रहा है, मामला बाजार में आ रहा है। अब उसमें भाजपा नेता अमित मंडल, भाजपा नेता लोबिन हेम्ब्रम आए गए हैं। आंदोलन का घोषणा तय किया गया, एक तारीख तय की गई कि इस तारीख तक अगर 15 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो डुगडुगी बजेगा, हम लोग निकलेंगे सड़क पर। और समय रहता है अगर ये लोग नहीं करेगा तो डुगडुगिया बजेगा, तोड़ेंगे उसको। क्या समझ के रखा है तुम? गैर कानूनी तरीके से तुम अपना समझ रहे, तो मेरा तो जमाबंदी कानूनी रूप से उसका अपना हथियार कर सकते हैं। तो इसमें हम सारे लोग देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर हम लोग चुप रहेंगे तो कुछ नहीं ले सकेंगे। लेकिन एहसान मंत्री साहब आपसे पूछना ये चाहते हैं बाकायदा, अगर थोड़ा सा भी वो भ्रम मंत्री वाला जो मतलब शर्म मंत्री वाला जो आपके अंदर टैग है, तो अगर उससे मिलता जुलता कोई शब्द अगर आपके अंदर है, मतलब शर्म ही है अगर, तो हम क्या देते हैं जवाब दीजिएगा। कि आपको नहीं लगा कि तिलका मांझी की मूर्ति को साफ सुथरा कराने के लिए ये जरूरी था कि उसको 4 दीवारी कि कैद से निकाल देना चाहिए? या जिन लोगों ने आपको पत्र लिखा उनकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं, या बेटा विधायक बने जाता तभी आप चैन से कुछ काम करते? तो जब आपको बिहार में काम करना है, बेटे विधायक बनाना है, बहुत आपका बेटा विकासशील आदमी है, विकास कर देगा बहुत, तो छोड़ दीजिए झारखंड। काहे ले यहाँ जुटे एगो मंत्री पदवा रखे हैं? काहे सादा फॉर्च्यूनर को करिया करवाने के लिए, ताकि सरकारी पैसा सादा फॉर्च्यूनर को करिया करवा लीजिएगा, मतलब यही था क्या? हम फिर से कह रहे हैं, आप एहसान पर मंत्री हैं। किसके एहसान पर? हेमंत सोरेन के एहसान पर। किसके एहसान पर? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एहसान पर। नहीं तो आप जिस स्तर के आदमी हैं, मुश्किल है आपका विधायक भी होना, नहीं होना चाहिए था। जो आदमी तिलका बाबा की मूर्ति को उस 4 दीवारी से आजाद नहीं करा पाया, वो आदमी क्यों विधायक होगा? झारखंडी अस्मिता के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति लड़ा, उसकी मूर्ति का संरक्षण अगर एक विधायक नहीं दे पा रहा है, को संरक्षण नहीं दे पा रहा है, उसकी विधायकी का मतलब ही क्या बनता है? तो फिर बिहार ठीक है आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वहीं ठीक करते। कहलगांव जगह का नाम है, देखिए अगली बार आपको मौका मिलता है, शायद बेटा नहीं सका तो आप सक जाते। आपके छत्र छाया में तो आपका बेटा नहीं सका, शायद आप खुद ही सक जाएंगे। इतने था ये पूरा खबर कि इस पत्र के बावजूद भी जो एहसान मंत्री हैं संजय यादव, भ्रम शर्म मंत्री जो हैं झारखंड सरकार में, वो कुछ नहीं किए, जिस कारण मूर्ति तिलका मांझी की टूट गई। सीधे दोषी हैं आप। और अब भी इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी आप एकदम मौन हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब होगा भाई आदिवासी पुरोधा से? सही बात है, वोट तो आपके हेमंत सोरेन के एहसान से मिल ही जाना है, और आपको गठबंधन में रखा जाएगा तो आपको तो मिल ही जाना। थोड़ा सा अगर लगता है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान आप करते हैं तो देखिए, नहीं तो बाकी तो जनता तय करेगी उसको क्या करना, वो तो कर ही रही है। आंदोलन की घोषणा की गई है, 15 दिन के अंदर नहीं बनता है तो 1 सप्ताह आसपास होने चला है। तो यही जानकारी हम आपको देने आए थे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर प्रतिक्रिया आम जनता की चाहता हूं कि आखिर ये जो एहसान मंत्री हैं, उनके इस कुकर्म ही हम कहेंगे कि जब जनता पत्र दी और उस पर नहीं काम हुआ तो ये कर्म तो नहीं है, कुकर्मेन है। कर्म तो बेटा विधायक बनाना था,
कर्म तो जनता की सेवा का नहीं था, कर्म तो बेटा विधायक बनाना, तो कर्म उधर कर रहे थे बिहार में कहलगांव में। यहाँ तो कुकर्मे किए हैं कि जनता के मूल बातचीत को दरकिनार किए और अभी तक उस पर बातचीत नहीं कर रहे। तो इनके कुकर्म पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। हालांकि हम इंतजार करेंगे कि जो मंत्री हैं एहसान मंत्री, वो अपना फेसबुक में आकर वीडियो बनाए, जैसे लास्ट टाइम वोटर वाला पे बनाए थे ना कि उनको बोला गया कि दो जगह वोट देते हैं, तो वीडियो बनाए कि मीडिया उनका छवि खराब करे। मीडिया आपका छवि खराब नहीं कर रही है, आपके खरीब छवि को, मंत्री साहब, मीडिया आपका छवि खराब नहीं कर रही है, बस आपके खराब छवि को जनता के सामने लेकर आ जाती है। तो आपको लगता है मीडिया आपका छवि खराब कर रही है। सादा गाड़ी करिया कराए, मीडिया आपका छवि खराब की कि आप खुद किए? अपना बेटा का आप यहाँ मंत्रीगिरी छोड़ के आप अपना बेटा का विधायकी के लिए बिहार में रहें, तो ये आपकी छवि खराब की गई कि आप खुद किए। और बहुत कुकर्म है वो सब, तो फिर बाद में महालक्ष्मी उच्मी क्या क्या है सब, तो बहुत कुछ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ।